Hello, my dear students. Assalamu alaikum. So, welcome to the students of first year Sinport to the platform of Smart Concepts by AC, where you will get the smart and easy concepts. So, this is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all must be fine. Alhamdulillah, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. चलें जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, which I am going to make very easy and very interesting for you. बहुत ही मजा आने वाला है और अगर मजा ना आए तो पैसे वापस. चले जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1. अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है. देखें, लिखा हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है. कि कॉन्जुगेट अगर किसी भी आप कॉम्प्लेक्स वैल्यू का लेते हैं तो जो जस्ट उसमें क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं. लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ, बहुत सिंपल सा 4 + 5 आयोटा, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 4 - 5 आयोटा. सो इन दिस वे यू कैन टेक द कॉन्जुगेट. बट इफ वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है. तो वो फॉर्मूला मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही बताऊंगा. तो अगर वो आप लोग याद कर लें तो मेरा ख्याल है आप लोग की जिंदगी आसान हो जाएगी. ठीक है जी. तो भाई विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ स्टार्ट ऑफ पार्ट नंबर 1. अच्छा, पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका कॉन्जुगेट. अच्छा, पहले जैसे पैदा होते बच्चे को एक नाम दिया जाता है तो हम इसको भी एक नाम दे देते हैं. तो अब इसका नाम ले लेते हैं z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो लेट z इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा. तो जाहिर सी बात है भाई, जो z का कॉन्जुगेट होगा तो क्या बन जाएगा, 4 - 5 आयोटा. जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, नॉट रियल. रियल का साइन चेंज नहीं करना. ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है. अच्छा, समटाइम स्टूडेंट्स को ऐसे भी दे दिया जाता है लाइक 5 आयोटा + 4. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5 आयोटा -4 कर देते हैं, क्योंकि उनको बस एक चीज पता होती है, बीच का साइन चेंज कर दो. तो गलत बात होगी. सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन. तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ उन्होंने अगर पहले दे दिया तो सिर्फ आपने पहला वाला साइन चेंज करना है. क्लियर. तो ये बन जाएगा -5 आयोटा + 4. ठीक है. तो भाई कहने का मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट आपको पहले भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है. तो ये तो हो गया भाई कॉन्जुगेट. इसका बहुत ही आसान था. अब मैं आपको बताने वाला हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं. अच्छा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम पहली बात है शो कैसे करते हैं. ये अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इस तरह, उसका मॉड लेगी. अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है लाइक z मॉडुलस इक्वल्स टू a² + b² और ऊपर रूट आ जाता है. ठीक है. अच्छा, अब ये a² और b² क्या चीज़ है. जो a है इसमें वो क्या है, रियल पार्ट है. b क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है. अब लाइक यहाँ पे 4 + 5 आया होता है, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, 4. तो इसका मतलब ये जो ये वाली वैल्यू है ये a की होगी और ये वाली वैल्यू किसकी होगी, b की होगी. सिंपल है. तो अब आप क्या करेंगे, a और b की जगह उसकी जो भी वैल्यू होगी वो आप पुट कर लेंगे. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई z मॉडुलस इक्वल्स टू a की जगह आ जाएगा भाई 4 का स्क्वायर और फिर प्लस, अब ये 5 जो है प्लस का है तो इसको आप 5 पे लिखेंगे. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ब्रैकेट में b के पार्ट की जगह आयोटा नहीं लिखना. ठीक है, याद रखिएगा. अगर आपने गलती से भी आयोटा लिख दिया तो उसके साइन में हेरा फेरी हो जाएगी और आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है. तो यही कोशिश करनी है कि कभी भी भूल के आयोटा अंदर नहीं लिखना जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे भाई ये हो जाएगा सिंपल 5 का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर रूट. ठीक है. अब जगह नहीं है तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी नीचे जगह बना लेते हैं. इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, -1 + 7 आयोटा. यही क्वेश्चन था ना हमारा, इसको हम पार्ट नंबर 2 कर देते हैं. अच्छा भाई, अब क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा भाई z मॉडुलस इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई, आपको पता है 16 + 5 का स्क्वायर होता है 25. तो z मॉडुलस का आंसर क्या आ गया आपके पास, 25 + 16 कितने होते हैं, 41. तो 41 का रूट जो है आपके पास क्या हो गया इसका फाइनल आंसर. हाँ भाई, बात खोपड़ी में आती है कि नहीं आती. इसी तरह से हम इसी सेम बेसिस का पार्ट नंबर 2 करेंगे. अच्छा, इसमें आपको क्या दिया, -1 + 7 आयोटा.
सबसे पहले वही करना है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले इसको नाम दे दें z का, विच इज इक्वल टू -1 + 7 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट इक्वल टू -1 - 7 आयोटा। अच्छा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप लिखेंगे पहले फॉर z मॉड। z मॉड का मतलब यही है कि z का मॉडुलस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबको पता है कि a² + b²। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, साइन के साथ ही लिखना है इसको। अब यहाँ अगर वैल्यू माइनस की है तो माइनस भी साथ ही आएगा ब्रैकेट में। वो एक अलग बात है कि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपने माइनस अंदर शो करना है लाजमी। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है। आयोटा नहीं लगाइएगा, अगेन बता रहा हूँ, ये बात आप लोगों ने, ये जितने भी आप लोग के जन्म है उन जन्मों तक नहीं भूलनी है बात। चलो भाई, अब ये आ गया आपके पास z का मॉडुलस इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर होता है भाई 1, और प्लस इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 1 + 49 किसके बराबर हो जाएगा, 50 का रूट। क्लियर? तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो भाई बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इसी तरह से अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वही काम करेंगे, इसको z का नाम दे देंगे, ये हो जाएगा भाई आपके पास। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसमें तो हमारे पास रियल पार्ट है ही नहीं, इसमें तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, इस केस में हम क्या करेंगे। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, मैंने आपको अभी बताया था कि जस्ट आपने कॉन्जुगेट में करना ही इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी आप रियल पार्ट को शो करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं रियल पार्ट की जगह 0, ठीक है, और आगे क्या है +3 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो मतलब z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, फिर z कॉन्जुगेट ऊपर बाहर आ जाता है तो ये हो जाएगा 0 - 3 रूट आयोटा, ठीक है। या अगर 0 ना भी लिखें यहाँ पे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 0 मैं क्यों लिख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी आगे मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे a और b दोनों की वैल्यू चाहिए, तो a की जगह मैं 0 को यूटिलाइज करूंगा। सो इन दैट वे यू विल फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो बचपन में ही आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बचपन से मुराद अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे तक क्या करना है। अच्छा भाई, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम a² मतलब 0 का स्क्वायर और +√3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। और आपको पता है स्क्वायर से रूट की क्या है, दुश्मनी है ना, तो स्क्वायर से रूट कट गया, ये 0 तो किसी काम का ही नहीं है, तो आपके पास क्या बचा, z मॉडुलस इक्वल्स टू ये बचा भाई 3, और ये वाला रूट तो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। खोपड़ी में आती है बात कि नहीं। चले भाई, अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। सेम वे जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया, इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको नाम दे दिया z का, 7 - 3 आयोटा। अब इसके बाद इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा भाई √7 + 3 आयोटा, ठीक हो गया, ये भी हमने ले दिया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए फॉर z मॉड क्या करेंगे, z मॉड के लिए यहाँ पे हो जाएगा भाई z मॉड इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 रूट इसका स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा भाई +√3, सॉरी रूट बोल रहा हूँ 3 और उसका स्क्वायर, ठीक हो गया, सही है। ये इधर स्क्वायर लगा हुआ है। चले भाई, अब आप लोगों को पता है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा भाई, z मॉड इक्वल्स टू यहाँ से 7 बचा, ठीक है, और +3 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 9, ठीक है, और 9 + 7 कितने होते हैं भाई, 16, यही होते हैं ना। और अगर आपको पता है तो आपको ये बात भी पता होगी कि 16 का रूट निकल सकता है और इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 4, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर +4 आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। चले जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, -3 - 4 आयोटा। इन द सेम वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पे भी यही काम करेंगे, z इक्वल्स टू -3 - 4 आयोटा, सो इट विल बिकम z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा।
चले भाई अब इसका ले लेते हैं मॉड फॉर जेड मॉडुलस। जेड मॉडुलस क्या हो जाएगा भाई आपके पास इक्वल्स टू -3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। आप इसके बाद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा भाई आपके पास 3 का स्क्वायर 9 ही हो जाता है और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25 रूट। और z मॉडुलस का आंसर क्या आ गया आपके पास 25 का रूट आप निकाल सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा 5। चलें ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 विच इज 5 माइनस 4 आयोटा। अच्छा 5 माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है भाई इसमें जो है सबसे पहले तो आप स्क्वायर को सॉल्व करोगे। मतलब इसमें अगर आपके पास ए किसकी वैल्यू है ए की, ये बी है, तो आपको याद होगा बचपन में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या बना भाई इसमें ए स्क्वायर तो बना इसमें 5 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -2 इंटू 5 इंटू 4 मतलब -2 इंटू 5 इंटू 4 आयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। खोपड़ी में आ रही है ना बात। इसी तरह से देखें 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई आपके पास 25 माइनस 2 5 ज़ा 10 10 4 ज़ा 40 और साथ में आयोटा। और उसके बाद ये हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है आयोटा के ऊपर भी है और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है। ठीक है। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर था तो दोनों के ऊपर मैंने बारी बारी अप्लाई कर दिया। चलिए जी अब क्या हो जाता है ये हो जाएगा भाई 25 माइनस 40 आयोटा और प्लस माइनस हो गया माइनस। ठीक है। और 16 1 ज़ा 16। अब 25 में से आप 16 माइनस कर दें तो आपको पता है कितने बच जाते हैं 9 माइनस 40 आयोटा। ठीक है। अब आपके पास ये इन्हीं क्वेश्चंस की तरह बन गया जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है। अच्छा अब ये आपके पास हम क्या करेंगे वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपने इसको z का नाम दे देना है। ये हो जाएगा 9 माइनस 40 आयोटा। ठीक है। और z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई 9 प्लस 40 आयोटा। क्लियर। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे इसका मॉड निकाल लेंगे। मॉड निकालने के लिए इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा z मॉड वाला जो कि किसके इक्वल होता है जो कि इक्वल होता है 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 40 का स्क्वायर। खोपड़ी में आती है ना बात। तो भाई ये कुछ इस तरह बन जाएगा 9 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 81। ठीक है। और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई प्लस 40 का 1600 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई ये आपके पास बन जाएगा z मॉड इक्वल्स टू 81 प्लस 1600 तो ये बन जाएगा 1681 और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। ठीक है भाई। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना 6 पार्ट्स हो गए ना हमारे। ठीक है बहुत इजी थे पता ही नहीं चला हंसते खेलते हो गए। एक काम करता हूँ मैं इसको ना थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि काम कौन सा पार्ट कहाँ पे। ठीक है। ये देखें थोड़ा सा सेपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाए। चले भाई। ठीक है भाई। चले भाई पार्ट नंबर 7 है आपके पास 2/3 माइनस 9/16 और ऊपर रूट है। अब आप सोच रहे सर इसमें तो दोनों ही रियल पार्ट्स हैं इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। लेकिन इमेजिनरी पार्ट है जो कि छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है उसको अभी ढूंढ के निकालते हैं हम। लेकिन सबसे पहले तो आप ये करें कि 2/3 है तो ये हो जाएगा भाई माइनस और यहाँ से आप एक काम कर लें ये माइनस देखिए ये रूट के ऊपर माइनस लगा हुआ है रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है ना तो इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 9 जो कि -9 ही बनता है। और आपको पता है देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना अगर मैं इसको लिखूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 9 रूट तो -1 मल्टीप्लाई बाय 9 -9 ही बनता है। और आपको होता है -1 का रूट किसके बराबर होता है आयोटा के बराबर तो आ गया आयोटा।
और √9 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं माइनस की जगह डायरेक्ट आयोटा रिप्लेस कर देता हूँ, बात एक ही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9/16 और आपकी यहाँ पर आ गया क्या, आयोटा। ठीक है, अब आपको पता है इसका रूट निकल सकता है, तो पहले आप इसी का रूट निकाल लो आराम से, ताकि उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सको। देखिए ये हो जाएगा भाई 2/3 और माइनस √9 क्या होता है, √9 का रूट होता है 3 और 16 का रूट क्या होता है 4 और लगा क्या हुआ साथ में आयोटा। अब ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस की तरह बन गया। अब सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट ले लें और उसके बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके इसको सॉल्व कर लें। तो भाई अगर ये आपके पास लेट सपोज z है, ठीक है, अगर ये z है तो z कॉन्जुगेट क्या होगा आपके पास 2/3, ये माइनस का है तो अब ये क्या बन जाएगा प्लस का 3/4 आयोटा। ठीक है, ये तो हो गया भाई इसका कॉन्जुगेट। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो वो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। हम लिखेंगे फॉर z मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी a का स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर और फिर प्लस और फिर अंदर ब्रैकेट में माइनस आएगा 3/4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो गया 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अच्छा ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, ये नहीं एक के ऊपर अप्लाई करके दूसरे ऊपर नहीं करो, तो ये गलती नहीं करनी। इसी तरह से भाई ये हो जाएगा आपके पास, ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 और रूट वैसे का वैसे। ठीक है भाई, इसी तरह से फिर आप इसको क्या करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इस दोनों वैल्यूज को आप डालेंगे कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर में जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा 145/144 का रूट। ठीक है, अब आपको पता है नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट तो निकल सकता है बट ऊपर वाली का नहीं निकल सकता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दें, नीचे वाली का रूट निकाल लें। तो ये हो जाएगा भाई z मॉडुलस इक्वल्स टू 145 रूट और नीचे जो है 144 का रूट क्या होता है 12, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। खोपड़ी में आती है बात कि नहीं? चले भाई अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, बहुत इजी है। पहले हम क्या करेंगे, लेकिन हाँ इसमें थोड़ी सी लंबी होगी। लंबी क्या होती है कि इसमें पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा, क्योंकि नीचे आयोटा है, आयोटा से दुश्मनी मोल ले लेनी है। दुश्मनी कैसे मोल लेनी है कि इसको रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज कैसे करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे, फिर जो फाइनल आंसर आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट लोगे और फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी लोगे। ठीक है, बस थोड़ी सी लंबी करनी है, बाकी काम बहुत ही आसान है। तो देखो हम कर लेते हैं वही जो हो रही है इसमें। तो देखो भाई सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा भाई 2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 आयोटा हो गया तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे तो वैसे का वैसे, ये बिल्कुल ही मासूम तरीके से उतरता आएगा। ठीक है भाई, आप इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा ये 2 आयोटा है और यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, आयोटा के साथ तो क्या होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है ना, तो 2 और 1 कितने हो जाते हैं आपको पता है 3 और 3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से अब इन क्योंकि ये दोनों भाई भाई थे, इनको मैंने आपस में सॉल्व कर लिया, ऐसे ही है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ये +2 है और ये आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है -1 के। तो आप क्या करोगे यहाँ पे -1, तो भाई प्लस माइनस क्या हो जाता है -2 1 जा 2, तो क्या बच गया -2। तो मैं इसको इरेज करके क्या लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट -2। खोपड़ी में आ रही है ना बात आप लोग के कि नहीं? जहाँ पे मसला हो मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, कोई रुकावट वाली बात नहीं है। तो भाई आपका हाजिर है, टेंशन नहीं लेनी इस मामले में। चलो भाई अब ये हो जाएगा 1 - 2, क्या आंसर आएगा भाई इसका
-1, तो देखें ये हो जाएगा भाई -1 और ये आगे +3 आयोटा एज इट इज, और नीचे जो है आपका 3 प्लस आयोटा वैसे का वैसे उतरता हुआ आएगा। आप क्या करेंगे, वही काम जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। मैंने अभी आप लोगों को बताया था रिसेंटली, बल्कि बचपन में ही बता दिया था कि जब भी आप नीचे आयोटा देखें तो दुश्मनी मोल लेने, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी, मतलब रैशनलाइज भी कर ले। तो ये 3 प्लस आयोटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है भाई, अब जगह नहीं है तो भाई जगह बस दिल में होनी चाहिए इंसान के, बाकी जगह बहुत है। जैसे भाई बाबर आजम कहते हैं ना, यू फुल डाटा बहुत है, तो इस तरह भाई जगह भी बहुत है। ठीक है, तो देखें ये हो जाएगा भाई आपके पास कुछ इस तरह का सीन, ये -1 + 3 आयोटा और ये 3 माइनस आयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वालों में आपको पता है a+b a-b लग जाएगा, फॉर्मूला कौन सा, a² - b² बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा भाई -1 × 3, तो क्या आंसर आएगा -3। ठीक है, -1 फिर मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपको पता ही हो जाएगा प्लस। ठीक है, अच्छा साइंस को ना कोशिश करो पहले सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा, देखो कितना आसान तरीके से होता जा रहा है खुद ब खुद। अच्छा इसके बाद फिर +3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 3 से, विच विल बी 3 3 जा 9, और क्या बन जाएगा साथ में आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 आयोटा। ठीक है, और उसके बाद फिर +3 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ कोई नंबर नहीं है 1 है, 3 1 जा 3 और 2 आयोटा है तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो -3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आपका फॉर्मूला लगा दो a+b a-b मतलब a² - b²। खोपड़ी में आती है बात कि नहीं? ठीक है भाई, इसी तरह से अब आप इसको समझ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा भाई -3, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा प्लस आयोटा प्लस 9 आयोटा, दोनों भाई भाई एक साथ साथ आ गए, तो क्या कर लेना सॉल्व कर लेना, इसके साथ कोई नंबर नहीं है 1 1 1 और 9 कितने हो जाते हैं 10, तो हो जाएगा 10 आयोटा, ये दोनों सॉल्व हो गए। इसी तरह से यहाँ पे क्या बचा -3 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो भाई माइनस माइनस किसके बराबर होता है प्लस, तो 3 1 जा 3 तो +3 हो जाएगा, तो मैं क्यों ना इसको डायरेक्ट ही लिख दूँ, क्या लिख दूँ +3। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर। ठीक है भाई, तो -3 से भाई +3 क्या हो गया, इसका तो बेड़ा गर्क हो गया। बचा क्या हमारे पास, बचा ये कि 10/9 + 1, ठीक है 9 + 1 क्या होता है 10 ही होता है ना, तो देखो ये हो जाएगा भाई 10 आयोटा अपॉन 10, 10 1 जा 10 1 जा, तो आपका आंसर क्या आ गया भाई 1 आयोटा। लो भाई, खुदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ, वही बात हुई ना, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया और आखिर में आंसर क्या आया 1, ये भी कोई बात है यार, इतनी मेहनत मारी मतलब आखिर में आंसर 1 आया। चलो खैर अब इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो भाई 1 आयोटा आ गया, मतलब आयोटा ही आपका बेसिकली आंसर है, इसको आप आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है अगर z जो है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको पता है लेट z इक्वल्स टू आयोटा, क्योंकि आयोटा आंसर है ना, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, और इसी तरह से अब इस पे एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा दूं। अच्छा फॉर्मूला लगाने के लिए मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे देखें कॉन्जुगेट तो हमने ले लिया, जो हमारा आंसर आया था उसका हमने कॉन्जुगेट तो ले लिया, क्योंकि हमने दो चीजें फाइंड करनी, कॉन्जुगेट भी एब्सोल्यूट वैल्यू भी, तो कॉन्जुगेट तो आ गया। अब मसला किसका आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी भी। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो सिर्फ आया होता है, ये तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आपको पता है इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं, सॉरी रियल पार्ट भी मौजूद है, रियल पार्ट नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा दो।
तो 0 प्लस आयोटा, आयोटा पहले से था, रियल की जगह मैंने क्या लगा दिया 0, तो ये आपके पास z था। अब इसका मॉडुलस ले लें, मॉडुलस कैसे लेंगे, ये हो जाएगा भाई a का स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, और उसके बाद क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर, क्या यही करेंगे, और अगर ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले बता रहा हूँ, आयोटा का कोफिशिएंट लिखना क्या है यहाँ पे, इसके साथ नंबर, मैंने अभी बताया था आयोटा को ब्रैकेट में नहीं लिखना जब भी मॉडुलस ले रहे हो, जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो तो आयोटा को ब्रैकेट में नहीं लिखना। अब यहाँ आप कहेंगे खाली आयोटा तो कोई इशू वाली बात नहीं, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर ले लो, तो हो जाएगा भाई z मॉड इक्वल्स टू, ये तो खत्म हो गया 0, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 रूट भी क्या होता है आपके पास 1 ही होगा, तो भाई आपके पास सिंपल सा जो है क्या बच जाएगा z इक्वल्स टू 1। So this will be your final answer। ठीक है भाई, तो इसी तरह से ही ये आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं सॉल्व हो जाते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो है इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा था, जिसमें हमें कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी थी। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। चले भाई, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 में, इन विच वी हैव टू फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अच्छा, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऐसे देख के आप नहीं बता सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये 3 जो है रियल है और 5 इमेजिनरी, क्योंकि इसमें आयोटा लगा है। जब तक आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप इसमें एग्जैक्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही हम स्पेसिफाई कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा इमेजिनरी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 आयोटा को 3 से भी और 2 आयोटा को 5 आयोटा से भी। ठीक है, तो ये 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 जा 6 आयोटा और माइनस उसके बाद ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा 6 आयोटा माइनस 10 और साथ में आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1। अब आपको पता है 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो 10 1 जा 10। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा था ना इमेजिनरी पार्ट कहाँ आ गया, शुरू में आ गया, और ये कौन सा बन गया रियल पार्ट। तो इसमें कहते हैं ना हाथी के दांत जो होते हैं खाने के और होते हैं दिखाने के और होते हैं। तो भाई यहाँ पे दिखने में पहले आपको रियल पार्ट नजर आ जाता है, लेकिन इसका जब हमने सॉल्व किया तो एंड में आपका रियल पार्ट आया और इमेजिनरी पार्ट शुरू में आ गया। तो इसका मतलब अब आप क्लियरली बता सकते हैं कि जो रियल नंबर है इसमें वो क्या है आपका, वो आया आपका 10, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, और जिसमें आयोटा है वो कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो आप लिखेंगे इमेजिनरी नंबर जो है आपका, वो इमेजिनरी नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है 6। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इसी तरह से सेम हम पहले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपको पता है जब भी नीचे आयोटा देखें तो आपको पता है उसमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले √5 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा √5 माइनस आयोटा, सॉरी मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे 5। अच्छा, अब इसको रैशनलाइज करने के लिए इसी नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा भाई प्लस आयोटा और यहाँ पे √5 प्लस आयोटा। चलिए भाई, ये तो हो गया ऊपर 2 बार है, तो आप इसको लिख सकते हैं √5 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √ मल्टीप्लाई बाय √ क्या हो जाएगा √5। जब ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही है ना, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, √5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो क्या हो जाएगा √5 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से आयोटा मल्टीप्लाई बाय √5, तो वही सेम आंसर आ जाएगा √5 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, नीचे क्या हो जाएगा भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 रूट का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। खोपड़ी में आ रही है बात, तो देखो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से क्या बचा आपके पास 5
और यहाँ से आपके पास, अच्छा अब मैंने आपको कहा था कि भाई भाई को साथ मिला लेना, भाई भाई को सॉल्व कैसे करना है साथ, देखें ये भी इसमें भी आया है इसमें भी आया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं रूट फाइव को प्लस करके √10 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखें रूट वाली वैल्यू आपस में प्लस नहीं हो सकती अंदरूनी तौर पे, मतलब इंटरनली वो प्लस नहीं हो सकती। हाँ, इसको प्लस करने का तरीका ये, इसके बाहर कोई नंबर नहीं है मानिए, इसके बाहर कोई नंबर नहीं है मानिए, तो 1 और 1 कितना हो जाते हैं 2, और साथ में √5 आया होता है लिखा हुआ वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, बस इनके कोफिशिएंट जो है वो से प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा भाई आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, नीचे क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 बच जाएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर। सही है, अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 5, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस वन हो जाएगा ना, तो 5 - 1 क्या आंसर आ जाएगा 4 हो जाएगा। मैं इसको पूरा सॉल्व भी कर लेता हूँ सर, तो यहाँ से क्या बचा +2 √5 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो जाएगा, 5 + 1 कितने हो जाते हैं 6। अब हम इसको अलग करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा भाई 4/6 +2 √5 आयोटा अपॉन 6, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 प्लस 1/3, और साथ में इधर क्या है √5, अच्छा √5 मल्टीप्लाई बाय 1 √5 ही रहेगा, और साथ में क्या है भाई आयोटा। सही है, अब ये देखें नीचे आपको आयोटा कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अब आप इसमें रियल पार्ट भी बता सकते हो और इमेजनरी पार्ट भी, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसमें 2/3, और इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, इमेजनरी पार्ट विल बी इक्वल्स टू √5/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, और ये आपके पास इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से ये सॉल्व होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके क्लास, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ z = x + y आयोटा वेयर रियल नंबर जो है हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है, मतलब रियल नंबर ये किसकी वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, रियल नंबर यही होता है ना, जो पहली वैल्यू होती है वो रियल होती है, आपको पता है। अच्छा, इसी तरह से z को मॉडुलस भी दिया हुआ है आपको 2 के बराबर, तो कह रहा है आपने उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करना है, फाइंड z क्या है बेसिकली, z यही तो है, ये मतलब x की भी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और y की भी। अब इसमें से हमें एक वैल्यू तो उसने दे दी है, रियल नंबर की दे दी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लिखा रियल नंबर जो है 0 के बराबर है, तो रियल नंबर x ही हुआ ना, तो इसका मतलब x तो उन्होंने हमें दे दिया। प्रॉब्लम किस में आ रही है y में, तो y हम किसकी मदद से निकालेंगे, इसकी मदद से। क्लियर, तो देखिए हम सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले हम लिख देते हैं कि हमें डेटा में क्या क्या गिवन। तो देखिए गिवन जो है हमें क्या क्या है, z दिया हुआ है आपको x + y आयोटा, ठीक है, उसके बाद आपको r दिया हुआ है z, अच्छा r रियल नंबर क्या है, यही x ही है, x की वैल्यू आपको पता है कितनी दी हुई है 0 दी हुई है, मतलब ये वैल्यू तो आपको पता है। अगर ये निकला है तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, इसको निकालने के लिए अभी हमने सारा काम करना है। अच्छा, अब ये दिया हुआ है और z मॉडुलस भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अच्छा, सॉल्व करने के लिए अब हम क्या कर लें, z मॉडुलस वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अब आपको पता है बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो z मॉडुलस किसके बराबर होता है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b²। अब आप कहोगे सर इसमें तो a² b² क्या है, इसमें तो हमें पता ही नहीं है कि a² b² क्या है। तो अच्छा भी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे a जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को रिप्रेजेंट कर रहा है, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ऐसे ही है ना, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x, पहली वैल्यू x है ना, a की जगह x आएगा, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0, तो इसका मतलब 0 का स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से फिर प्लस b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, बट y की वैल्यू आपको नहीं पता, तो इसलिए b की जगह जस्ट क्या आ जाएगा y,
और ऊपर वाला स्क्वायर एज इट इज वैसे का वैसे आ जाएगा। और z आपको यहाँ पे z की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको गिवन थी, वो कितनी थी 2, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे 2 से। अब आप क्या करेंगे, एक काम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखें यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दें और यहाँ पर भी स्क्वायर अप्लाई कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर बच जाएगा, सही है। अब आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो कि किसके बराबर है, 4 के बराबर। जबकि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको तो सिर्फ वाई चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, देखें ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ऊपर रूट और यहाँ पे 4 का भी क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अच्छा, इसी तरह से आपके पास y किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस 2 के इक्वल। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, आपको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करना है। अब z आपको पता है किसके इक्वल है, x प्लस वाई आयोटा के। अब x की वैल्यू क्या थी 0 प्लस y की वैल्यू आपने क्या निकाली, प्लस माइनस 2, यही है ना, प्लस माइनस 2। तो मैं इधर लिख देता हूँ प्लस माइनस 2 और साथ में क्या है आयोटा। तो इसका मतलब z का आंसर निकल आया, क्या निकल आया, 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू 0 तो लिखो या ना लिखो कोई की बात है, तो जस्ट आप इसको प्लस माइनस 2 आयोटा भी लिख सकते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरह से जो है आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो फाइंड आउट कर लिया। x आपको गिवन था पहले से और y की वैल्यू आपने किसकी मदद से निकाली, z मॉडुलस की मदद से। और यहाँ से जैसे ही y निकला हमने पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दोनों वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर आ गया। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। चलेंगे स्टूडेंट्स, आज की जो हमने एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और हम अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो या जिसमें आपको इशू आ रहा हो तो भाई विदाउट एनी हेजिटेशन यू मे आस्क इन द कमेंट्स, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो हुआ करेगी मैं उसमें आपकी क्वेरीज या प्रॉब्लम जो भी होंगे वो मैं साथ साथ सॉल्व कर दिया करूँगा, बट उसके लिए आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्लियर, चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।